नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शनि मंगल के समसप्तक योग के बारे में। जी हाँ, 28 जुलाई 2025 से पूरे 30 सालों के बाद शनि मंगल का समसप्तक योग का निर्माण होने जा रहा है। ऐसे में मीन राशि के जो जातक हैं, इनके जीवन पर इस शनि मंगल के समसप्तक योग का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस दौरान आपके जीवन में आपको क्या लाभ होगा, क्या सावधानियां बरतनी होंगी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। जो भी मीन राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, 28 जुलाई 2025 के दिन मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि वर्तमान में आपके छठे भाव में विराजमान है। मंगल का ये गोचर होने जा रहा है आपके सप्तम भाव में, और मंगल यहाँ पर जाकर शनि के साथ, जो कि आपके लग्न भाव में विराजमान है, इनसे 7 ग्रहों की दूरी पर विराजमान हो जाएंगे। दोनों ग्रहों के बीच में 180 डिग्री का अंतर होगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। दोनों एक दूसरे के सामने होंगे, जिसकी वजह से इस समसप्तक योग का निर्माण होगा। वहीं पर दूसरी तरफ बात किया जाए मंगल के बारे में, तो मंगल आपके अब तक छठे भाव में विराजमान थे, जो कि केतु के साथ अंगारक योग और शनि के साथ षडाष्टक योग का निर्माण कर रहे थे। दोनों ही योग देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र का बेहद अशुभ योग माना जाता है। ऐसे में मंगल की स्थिति बेहद ही ज्यादा अशुभ चल रही थी। मंगल अति पापी अवस्था में चल रहे थे, लेकिन 28 जुलाई को रात्रि में 8:11 पर मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव जो होता है वैवाहिक सुखों का भाव माना जाता है, और मंगल का गोचर आपके सप्तम भाव में भी हो रहा है। ऐसे में मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर करके शनि के साथ समसप्तक योग का निर्माण करके अपने जो प्रभाव है पूर्ण रूप से बदल देंगे। यहाँ पर मंगल के प्रभाव तो देखा जाए तो बहुत शुभ मिलेंगे, लेकिन शनि उनके सामने रहेंगे, जिसकी वजह से इस दौरान आपको सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी। तो एक एक करके मैं इस पर विश्लेषण करूंगी, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखिए, सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे मंगल आपके, जो कि वैवाहिक सुखों का भाव है। सप्तम भाव जो होता है साझेदारी का भाव माना जाता है, जो कि देखा जाए तो हमारे रिश्तों के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है। मंगल को ज्योतिष शास्त्र में 3 दृष्टियां प्रदान की गई हैं। ऐसे में मंगल देखा जाए तो अपनी दृष्टियों के प्रभाव से आपके जीवन पर अलग अलग रूप से अलग अलग प्रभाव देंगे। मंगल की तीनों दृष्टियां जाएंगी आपके पहले, चौथे और पांचवें भाव पर। ऐसे में मंगल जो कि साहस, ऊर्जा, पराक्रम के कारग्रह माने जाते हैं। मंगल देखा जाए तो आक्रामकता के कारग्रह भी माने जाते हैं। मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो क्रोध का बुलावा देते हैं। मंगल क्रोध की बढ़ोतरी करते हैं। मंगल हमारे अहंकार को जन्म देने का कार्य करते हैं। मंगल अपने आप में एक ऐसे ग्रह है जो कि कुपित हो जाए, मंगल हमारी कुंडली में खराब हो जाए तो हमारे जीवन को तहस नहस करके रख देते हैं। लेकिन मंगल का अब जो परिवर्तन है, कहीं ना कहीं आपको राहत की सांस देने वाला है, क्योंकि अंगारक दोष और साथ में षडाष्टक दोष दोनों से ही आपको अब मुक्ति मिल जाएगी। चूंकि मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त है, तीनों दृष्टियों की बात करूं तो मंगल की तीसरी दृष्टि जाएगी आपके लग्न भाव पर, मंगल की दूसरी यानी कि 7वीं दृष्टि जाएगी आपके चौथे भाव पर, वही मंगल की तीसरी यानी कि 8वीं दृष्टि जाएगी आपके पंचम भाव पर। पहला भाव जो होता है लग्न भाव होता है, जहां पर मंगल की पहली दृष्टि जा रही है। मंगल यहाँ पर जब दृष्टि डालेंगे तो इस दौरान आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे, यानी कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। इस दौरान देखा जाए तो आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आपके साथ में देखा जाए तो मंगल चूंकि क्रोध के कारक ग्रह है, ऐसे में थोड़ा सा आपका अहंकार और क्रोध भी बढ़ा सकते हैं। इस दौरान देखा जाए तो आपके अंदर किसी भी रूप में कॉन्फिडेंस की कमी देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद मंगल की दृष्टि जा रही है आपके चौथे भाव पर। चौथा भाव जो होता है हमारे जीवन में पैतृक सुखों का भाव माना जाता है। चौथा भाव प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है। अब यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ने की वजह से इस दौरान देखा जाए तो प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। परिवार के लोगों के साथ संबंध उत्तम बनेंगे, और माता के स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार का इशू चल रहा है तो उससे आपको राहत मिलेगी। मंगल की अंतिम और तीसरी दृष्टि जा रही है आपके पंचम भाव पर, जो कि देखा जाए तो संतान का भाव माना जाता है। ऐसे में मंगल की दृष्टि जब यहाँ पर जाएगी तो संतान के शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। संतान के करियर में आ रही रुकावटें उसके जीवन से दूर होंगी। संतान के प्रेम संबंधों में उसे सफलता मिलेगी। और यदि आप मीन राशि के जातक संतान प्राप्ति को लेकर बेहद परेशान है तो इस दौरान आपको संतान प्राप्ति भी हो जाएगी। यानी कि मंगल की दृष्टियों का प्रभाव काफी हद तक आपके लिए उत्तम रहने वाला है। मंगल की दृष्टियों से किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव प्रभाव आपको देखने को नहीं मिल रहा है।
आपको परेशानी कहाँ पर होगी उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए शनि मंगल आमने सामने रहेंगे, मंगल आपके 7वें भाव में रहेंगे और शनि आपके लग्न में रहेंगे। दोनों आमने सामने हैं तो कुछ हद तक आपको परेशानी भी मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए आपके करियर क्षेत्र में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आप इन चुनौतियों से, देखिए शनि यहाँ पर आपको चुनौतियां देंगे और मंगल आपको इन चुनौतियों से लड़ने की क्षमता देंगे। यानी कि करियर क्षेत्र में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको उसमें अच्छी कामयाबी भी देखने को मिलेगी। लेकिन स्ट्रगल की स्थिति जो है थोड़ी सी आपको बनी रहेगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आपके संतान को भी हेल्थ को लेकर कोई समस्या हो सकती है। तो संतान को हेल्थ को लेकर समस्या ना हो, इसलिए संतान की स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर आपको सजग रहना होगा, क्योंकि मंगल आपके संतान से संबंधित समस्याओं का अंत करेंगे, लेकिन शनि की दृष्टियां जो है आपके संतान की हेल्थ को थोड़ा सा खराब कर सकती है। तो यहाँ पर आपको अपने संतान की हेल्थ का पूरा ध्यान रखना होगा। वहीं पर क्योंकि मंगल की एक दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है, 4th हाउस पर है, यानी कि आपके सुख भाव पर है। तो मंगल आपके यहाँ पर सुखों में वृद्धि करेंगे, प्रॉपर्टी में आपको अच्छी सफलता देंगे। लेकिन यहाँ पर शनि क्या करेंगे, अपनी दृष्टियों के प्रभाव से आपके प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में चुनौतियां स्थित जो है करेंगे, जिसकी वजह से चुनौती आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि प्रॉपर्टी से जुड़े किसी कार्य में आपको चुनौती फेस करनी पड़ सकती है। हालांकि आप इस चुनौती को पूर्ण रूप से सफल बना पाएंगे, चुनौती से बाहर निकल पाएंगे, लेकिन चुनौतियां जो है देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। क्योंकि यहाँ पर शनि मंगल का जो समसप्तक योग है, कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए जिस भाव पर मंगल की दृष्टि जाएगी वह उस भाव से रिलेटेड लाभ देंगे, लेकिन उस भाव पर शनि की भी दृष्टि जाएगी, इसलिए कि शनि आमने सामने रहेंगे मंगल के। तो यहाँ पर शनि उस कार्य में आपको कुछ रुकावटें पैदा करेंगे, यानी कि शनि आपको परेशान करेंगे और मंगल आपको इस दौरान सफलता प्रदान करेंगे। तो इस दौरान देखा जाए तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो जीवन में बना रहेगा, लेकिन आपको कामयाबी भी मिलेगी, धन लाभ भी मिलेगा और इस दौरान आप अच्छी सफलताओं को अर्जित कर पाएंगे। इसलिए मीन राशि के जो भी जातक है, आप शनि मंगल के समसप्त योग से किसी भी रूप में घबराए नहीं या निगेटिव प्रभाव ज्यादा नहीं दे रहे, बस थोड़ी सी चुनौतियों को बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मंगल के जो भी प्रभाव है वो बहुत पॉजिटिव है, जिसकी वजह से आप उन सारी चुनौतियों से बहुत ही आसानी से बाहर निकल पाएंगे और इस दौरान आप अच्छी सफलताओं को अर्जित कर पाएंगे। इस दौरान अपने जीवन की वह सफलता अर्जित कर सकते हैं जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी, लेकिन हेल्थ को लेकर आपको सजग रहना पड़ेगा और सावधानी यहाँ निश्चित तौर पर बरतनी होगी। अब बात करते हैं शनि मंगल के समसप्तक का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए और साथ में इनके द्वारा निगेटिव प्रभाव को न प्राप्त करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो देखिए शनि और मंगल दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनको अगर कुंडली में बलवान करना हो और इनके नेगेटिव प्रभाव को कंट्रोल करना हो तो सिर्फ एक ही उपाय है, वह है बजरंगबली की पूजा उपासना करना और हनुमान चालीसा का पाठ करना। जी हाँ, यदि आप बजरंगबली की पूजा उपासना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो निश्चित तौर पर शनि और मंगल के द्वारा आपके जीवन में कभी भी कोई नेगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। इन दोनों ग्रहों से रिलेटेड आपको सिर्फ और सिर्फ शुभ प्रभाव ही देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक हैं शनि मंगल के समसप्तक योग का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।